हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। दिस इज अ कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन और क्वेश्चन में क्या कहा गया है? अ कलरलेस मिक्सचर ऑफ टू सॉल्ट्स ए एंड बी इन एक्सेस इज सोल्यूबल इन H2O। कहा गया है दो सॉल्ट्स हमारे पास, दोनों का जो मिक्सचर है कलरलेस है। एक सॉल्ट ए है और एक सॉल्ट बी है। सॉल्ट बी हमारा एक्सेस में लिया गया है, ठीक है। एंड देन कहा गया है कि ए के बारे में कहा गया है, ए जो सॉल्ट है वो क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, और जो बी सॉल्ट है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। आगे बताया गया है जो सॉल्ट ए है इट गिव्स वाइट प्रेसिपिटेट विद बी, और अगर सॉल्ट ए जो है सॉल्ट बी से जब रिएक्शन करता है तो एक वाइट प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करता है विच डिजोल्व इन एक्सेस ऑफ बी फॉर्मिंग सी, और जो एक्सेस ऑफ बी में जो है डिजोल्व होकर एक सोल्यूशन सी प्रोड्यूस करता है। आगे कहा गया है व्हेन सॉल्ट ए इज प्लेस्ड इन एटमॉस्फेयर गिव्स फ्यूम्स एंड कैन फॉर्म अ डाइमर। फिर क्या कहा गया है कि जब जो सॉल्ट ए है हमारा उसको अगर एटमॉस्फेयर में रख देते हैं तो क्या करता है, वो डाइमराइज हो जाता है, एक डाइमर का फॉर्मेशन करता है। साथ में ये भी बताया गया है कि सॉल्ट ए गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट विद अमोनियम क्लोराइड। सॉल्ट ए अमोनियम क्लोराइड के साथ भी क्या करता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करता है। एंड NH4OH NH4Cl के साथ में क्या करता है, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करता है, और साथ में ये वो सॉल्ट भी जो है बी में सोल्यूबल होता है। तो हमसे कहा गया है ए को हमें आइडेंटिफाई करना है, क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन में ऑप्शन में दिया गया है कि सॉल्ट ए हमारा क्या हो सकता है, AlCl3 हो सकता है, ZnCl2 हो सकता है, या FeCl3 हो सकता है, या फिर नन ऑफ दीज हो सकता है। तो सबसे की पॉइंट हमको क्वेश्चन में दिया गया है वो ये है, यहाँ पे दिया गया है कि जब सॉल्ट ए को हम सॉरी जो हमारा ए है, हाँ दोनों सॉल्ट्स हैं, दोनों सॉल्ट में सॉल्ट ए है उसको जब हम एटमॉस्फेयर में रखते हैं, तो वो एक डाइमर का फॉर्मेशन करता है और फ्यूम्स को प्रोड्यूस करता है और डाइमर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। तो ये कैसे होगा फिर? तो अगर इसकी हम बात करें, मतलब क्या वो डाइमर फॉर्मेशन करना मतलब डाइमराइज हो सकता है, तो डाइमराइज कौन सी स्पीशीज होती हैं? अगर हम ऑप्शन में देखें, गिवन ऑप्शंस में, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन ऐसा होता है जो हमारे पास AlCl3 है, यही हमारे पास डाइमराइज हो सकता है। यही हमारे पास क्या होता है, डाइमराइज होने की टेंडेंसी रखता है। बाकी जो ZnCl2 है और FeCl3 ये डाइमराइज नहीं होते हैं। अब AlCl3 डाइमराइज क्यों होता है? क्योंकि AlCl3 में हमको पता है क्या, एल्यूमिनियम के पास 3 वैलेंस बॉन्ड होते हैं, ठीक है। ये 3 क्लोरीन के साथ ऐसा बॉन्डेड होता है। इसके वैलेंस शेल में क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन से होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है, इसका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। और इस इनकम्प्लीट ऑक्टेट की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। और जब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा तो क्या करेगा, 2 मॉलिक्यूल्स होंगे AlCl3 के, वो डाइमराइज हो जाएंगे और यहाँ पे Al2Cl6 का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो ये जो डाइमरेशन की प्रॉपर्टी है सिर्फ और सिर्फ AlCl3 में ही जो है शो करती है। यानी कि यहाँ से हमको थोड़ा हिंट मिल गया कि जो हमारा कंपाउंड ए होगा वो कौन सा होगा, AlCl3 हो सकता है। तो अब यहाँ पे हम बाकी रिएक्शंस को भी देख लेते हैं फिर एक बार। साथ में ये भी देखिएगा आगे यहाँ पे कि जो ए हमारा क्या है, वो क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। तो अगर ब्लू लिटमस को कोई स्पीशीज अगर रेड कर रहा है, दिस मीन्स क्या, कि वो जो स्पीशीज हमारी होगी वो एसिडिक होगी। वो क्या होगी, एसिडिक होगी। और यहाँ पे अगर हम देखें AlCl3, AlCl3 कैसे बना होगा, AlCl3 बना होगा हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से, जो कि बेस है एक, और साथ में HCl से बना होगा। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक वीक बेस है, और HCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का मिक्सचर क्या होता है, एसिडिक ही होता है। यानी कि जो AlCl3 सॉल्ट होगा ये भी क्या होगा, एसिडिक नेचर में होगा, यानी कि ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। तो यहाँ से भी हमारा वेरीफाई हो रहा है कि जो हमारा सॉल्ट है वो क्या है, AlCl3 ही है, ठीक। तो एक को तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारा सॉल्ट कैंसर हो जाएगा, AlCl3 हो जाएगा। अब इनके कुछ रिएक्शंस को भी देख लेते हैं। तो रिएक्शन क्या है, पहला कह रहा है कि इस सॉल्ट का जब हम जो है सॉल्ट बी के साथ यहाँ पे इसको रिएक्शन कराते हैं, सॉल्ट बी हमारा क्या होगा यहाँ पे, वो भी हमको आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे सॉल्ट बी के बारे में कहा गया है, कि ये एक्सेस में लिया गया है और ये रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। अगर कोई स्पीशीज रेड लिटमस को क्या करता है, ब्लू करता है, दिस मीन्स क्या होगा वहां पर, वो हमारा बेसिक होगा, वो बेसिक या फिर एल्कालाइन होगा नेचर उसका, बेसिक और एल्कलाइन नेचर होगा उसका, ठीक है। तो वो यहाँ पे क्या हो सकता है, ऑप्शन में तो नहीं दिया गया है कुछ, लेकिन हम यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन में और चीज़ हमें दी गई है। जैसे कि क्वेश्चन में हमको दिया है कंपाउंड ए जो है वो NH4Cl और NH4OH के साथ क्या करता है, एक वाइट प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करता है। तो अगर हम देखें AlCl3, पहले रिएक्शन कराते हैं इसकी, AlCl3
अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है और यहाँ पे एक वाइट प्रेसिपिटेट को प्रोड्यूस करता है। अभी जो वाइट प्रेसिपिटेट होगा ये क्या होगा, तो ये हमारा होगा एल्यूमिनियम ट्राइहाइड्रोक्साइड का, दैट इज AlOH का होल थ्राइस, प्लस यहाँ पे बन जाएगा 3NH4Cl। ठीक है, यही जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है ये हमारा क्या होता है, वाइट प्रेसिपिटेट होता है। ये क्या होता है, वाइट प्रेसिपिटेट होता है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो वाइट प्रेसिपिटेट है ये सोल्यूबल है बी में। अब ये वाइट प्रेसिपिटेट किस में आकर सोल्यूबल हो सकता है, तो ये हमारा सोल्यूबल हो सकता है NaOH सोल्यूट में। ठीक है, तो NaOH में क्या होगा, इजिली सोल्यूबल होगा क्योंकि यहाँ पे एनायनिक पार्ट सेम है, इसलिए इसमें सोल्यूबल हो जाएगा। यानी कि जो हमारा बी है उसको हम क्या मान सकते हैं, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन हम मान सकते हैं। तो अब अगर हम देखें यहाँ पे किसने कहा, क्वेश्चन में कहा गया था कि ए जो है बी के साथ रिएक्ट कर क्या करता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ अगर हम देखें कि क्या हमारा व्हाइट प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो AlCl3 जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ से भी हमको सेम प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज AlOH का होल थ्राइस और प्लस 3HCl। ठीक है ना, 3HCl, और ये भी हमारा क्या होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट ही होता है। तो यहाँ से भी हमारा कंफर्म हो जाता है, यहाँ से भी हमारा कंफर्म हो जाता है कि जो कंपाउंड भी है वो क्या है, नथिंग बट सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया था, सॉरी हमारा मिस्टेक, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करेगा, एक्सेस में लिया गया है। तो एक्सेस में ये जो है एल्यूमिनियम ट्राइहाइड्रोक्साइड नहीं बनाता, एक्सेस में क्या बनाएगा, और जो है मेटा एल्यूमिनेट बनाएगा। हाँ, क्या बनाएगा ये, सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा, दैट इज NaAlO2। ठीक है, ये फॉर्मेशन होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और ये क्या होगा, ये सोल्यूबल होगा, ये क्या होगा, सोल्यूबल होगा इन एक्सेस ऑफ बी फॉर्मिंग सी। पहले व्हाइट पीपीटी मिलेगी तो ये रिएक्शन कुछ ऐसे होती है एक्चुअल में। पहले जब जो है AlCl3 क्या होगा, AlCl3 की रिएक्शन जब NaOH से होगी, ठीक है ना, तो यहाँ से क्या बनेगा, हमारा एल्यूमिनियम ट्राइहाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, ये होता है हमारा व्हाइट प्रेसिपिटेट, ये होता है व्हाइट प्रेसिपिटेट जो कि क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन किया गया है। ये हमारा कंपाउंड हो जाएगा क्या, ये कंपाउंड को कोई नाम नहीं दिया गया इन्होंने, कोई नाम नहीं दिया इन्होंने। ये कंपाउंड हमारा A है, ये कंपाउंड हमारा B है। देन कहा गया है जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है विच डिजोल्व्स इन एक्सेस ऑफ बी, फर्दर इसकी रिएक्शन जब एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे, इसकी रिएक्शन हम फर्दर जब कराएंगे एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट बन जाएगा, दैट इज NaAlO2। और ये जो NaAlO2 बनेगा ये क्या होता है, ये सोल्यूबल होता है, सोल्यूबल इन सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोल्यूबल इन सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और ये हमारा कंपाउंड कौन सा हो जाएगा, C हो जाएगा। ये कंपाउंड कौन सा हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कंपाउंड A, B और C हो जाएंगे। यही क्वेश्चन में हमको आइडेंटिफाई करने थे। अब क्वेश्चन में पूछा गया हमको A ही हमें आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आंसर ऑप्शन A, दैट इज AlCl3। आई होप यू अंडरस्टूड, बेस्ट ऑफ लक।